नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल इंडिया चैनल पर और मैं हूं आपके साथ तमन्वित। और इस वीडियो में हम लोग डेवलप करने वाले हैं विंडोज़ 11 को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। हाँ दोस्तों, ये टॉपिक तो आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गई होगी कि इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ 11 को डेवलप करने वाले हैं। तो जो विंडोज़ 11 को हम डेवलप करने वाले हैं, वो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने अभी आपको दिख रहा होगा। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो हम HTML CSS का तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, वो भी मैं आपको वीडियो के पहले ही दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ तो विंडोज़ लोगो पर क्लिक करने पर यह विंडोज़ लोगो ओपन हो रहा है। यहाँ पर सेम मैं जब सर्च पर क्लिक करता हूँ तो सर्च ओपन हो रहा है। लाइक दैट जब मैं विजेट्स पर क्लिक करता हूँ तो विजेट्स भी ओपन हो रहा है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी ओपन हो रहा है। और जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये जो हमने मतलब जो विंडो हमने ओपन किया है वो क्लोज हो जाता है। तो ये कुछ हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। और ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेटिव भी होना, मतलब इंफॉर्मेटिव भी वीडियो है। जिनके लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत हार्ड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं विंडोज़ 11 HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं उसको। तो दोस्तों पहले ही मेरे पास मेरे क्लिपबोर्ड में ये सब कोड्स हैं जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अभी के अभी। मैं जरा आपको जूम करके दिखा देता हूँ उसको। तो यहाँ पर जो ये डिव क्लास है, मतलब ये जो सर्टेनली ये जो डिव है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेस्कटॉप आइकन्स को डेवलप करने के लिए जो हमने डिव क्लास क्रिएट की, मतलब डेस्कटॉप का जो आइकन्स होगा उनको हम एक डिव में रखना चाहते हैं, इसलिए ये डिव क्लास है जिसका मतलब क्लास का जो नेम है वो है डेस्कटॉप आइकन्स। इससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ SRCs पुट करनी है। तो यहाँ पर रिसाइकिल बिन का एक आइकन हमें पुट कर देना है। विल इजीली पुट द रिसाइकिल बिन आइकन हियर एंड देन मूविंग ऑन टू दी ऐसा। और यहाँ पर एक स्पैन भी देना है, मतलब रिसाइकिल बिन का क्या होगा, तो यहाँ पर रिसाइकिल बिन लिख देते हैं। मतलब स्पैन यहाँ पर हम किस लिए दे रहे हैं मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जैसे कि ऑडेसिटी है तो ऑडेसिटी के आइकन के नीचे ऑडेसिटी लिखा आ रहा है ना, इसके लिए हम इसे स्पैन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रिसाइकिल बिन को टाइप कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट एज का उसका हम SRC यहाँ पर सेट करते हैं। तो एज आइकन है तो हम यहाँ पर एज आइकन लिख देते हैं और यहाँ पर एज लिख देते हैं। एंड देन वी विल मूव टू दिस SRC, मतलब ये एक आइकन है। तो ये किसका आइकन है भाई, ये दिस PC का आइकन है। यहाँ पर मैं दिस PC का PNG ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ दिस PC एंड मूविंग। देन हमारे पास डिव क्लास आइकन है, ID VLC है, मतलब ये ऑफकोर्स VLC प्लेयर का ही है आइकन। तो यहाँ पर VLC सर्च करता हूँ, VLC PNG आ गया है हमारे पास। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कि VLC मीडिया प्लेयर। तो ये ई ज़रा कैपिटल हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर सेव कर लिया। तो यहाँ पर ज़रा माइक्रोसॉफ्ट एज में रन करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, रिसाइकिल बिन का आइकन नहीं आ रहा। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो रिसाइकिल बिन का आइकन क्यों नहीं आ रहा, तो हम ज़रा यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके इसे यहाँ पर ये ओपन भी नहीं हो रहा। तो रिसाइकिल बिन को हम जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो रिसाइकिल बिन का आइकन है पर हमें रिसाइकिल बिन का आइकन कुछ ये वाला है, फिर भी ये नहीं आया। तो इसके पीछे ज़रूर कुछ होगा कि हमने एरर किया है इसके स्पेलिंग में।
think there has been any spelling. Okay, here we have put a minus sign. यहाँ पर एक हमने हाइफन साइन दे दिया था जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था. नाउ लेट्स चेक एंड वी हैव गॉट दिस. सो आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा है ये कैसे काम करेगा, तो इस आइकन को हम लोग छोटा कर देंगे. CSS में जब जाएंगे तो CSS में इसको छोटा बड़ा सब कर देंगे. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है अनदर डिव. मैंने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है टास्क बार को, जो कि ID है और एक सोर्स है. तो टास्क बार भी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ जूम करके. तो टास्क बार कुछ ऐसे आ रहा है. तो आप सोचोगे कि यार विंडोज में तो टास्क बार मिडिल में आता है, वो पूरा एक वाइट कलर का एकदम रहता है, मतलब विंडोज़ 10 की तरह ही रहता है. बट ये जो आइकन्स है वो मिडिल में होती है, ये कैसा हो गया. ये सब काम जितना भी मॉडिफिकेशन डिज़ाइनिंग का काम होगा वो सब CSS में करेंगे. अभी के लिए हम HTML पर ही फोकस करते हैं. तो टास्क बार को हम जब डेवलप कर रहे थे तो टास्क बार ने हमने यहाँ पर टास्क बार को तो बहुत ही ईजिली डेवलप कर लिया, पर टास्क बार के ईच एंड एवरी जो हमारा कंपोनेंट है, मतलब जो आइकन्स हैं, उनको अलग अलग डिव में हमको डिज़ाइन, मतलब अलग अलग डिव कंटेनर में उनको एक स्पेस देना होगा, मतलब एक जगह देनी होगी. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिव क्लास एंड फर्स्ट इज स्टार्ट मेनू. So I close it here. और इसके अंदर हम दे देते हैं IMG का एक ID दे देते हैं यहाँ पर. So let us set this IMG ID to menu. और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं सोर्स. तो सोर्स को सेट कर देते हैं स्टार्ट मेनू. हमारे पास शायद स्टार्ट मेनू का कोई इमेज होगा डॉट देने से. हाँ, आ गया. तो PNG इमेज हमारे पास आ गया यहाँ पर. तो यही था हमारा पहला डिव क्लास. तो इसी तरह हम यहाँ पर अदर डिव्स को भी डेवलप करेंगे. तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है जो कि है सर्च मेनू. तो यहाँ पर इसे हम सिर्फ बदल देते हैं सर्च मेनू. यहाँ पर ये हो जाएगा. ID कुछ और सेट करते हैं जो कि हम सेट करने वाले हैं सर्च. Let it be search box and then we change it to search PNG and it's done. Search. Okay, search. There is no PNG. There is a JPG for search. और so friends, यहाँ पर जो हमने इस डिव को भी कंप्लीट कर लिया जो कि सर्च बॉक्स का था. तो ऐसे ही आप और भी डिव्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि विजेट मेनू और उसका ID विजेट बॉक्स है. मैंने SRC सब दे रखा है. और अगर आपको ये सब जो इमेजेस है विंडोज़ 11 की जो से मैंने कलेक्ट किया है इंटरनेट से, अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो अदर वीडियोज़ है उसके लिंक के साथ ही आपको इस जो मेरा जो सोर्स कोड है विद इंडेक्स फाइल, मतलब HTML जावास्क्रिप्ट CSS फाइल के साथ सारे इमेजेस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपको एक रार फाइल का भी इमेज मतलब लिंक मिल जाएगा. अदर देन दैट यू विल ऑल्सो गेट अ जिप फाइल लिंक. तो यहाँ पर पेस्ट कर लिया विजेट मेनू का, फाइल मेनू का, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मैंने यहाँ पर कर लिया है. बट फ्रेंड्स, एक यहाँ पर मिस्टेक हुआ है. ये जो हमारा जो डिव क्लास हम जो ये कर रहे हैं टास्क बार के लिए ही ज़रूर कर रहे हैं. ये जो हमने पार्ट किया मैंने आपको बता दिया था करने का मतलब, ये तो मैंने आपके सामने किया. तो ये जो मैंने किया ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो हम कर रहे हैं वो टास्क बार के सपोर्ट के लिए कर रहे हैं. तो टास्क बार हमने कौन से डिव के अंदर डाला था? तो ये टास्क बार जो था ये इस डिव के अंदर था, जो यहाँ पर ये डिव जो है यहाँ पर क्लोज हो चुका है. तो इस डिव के अंदर ही हमारा जो ये सारा कोड है वो आना चाहिए था. हमने इसे बाहर लिखा है. यहाँ पर इसे सिंपल Ctrl+X करेंगे, यहाँ पर जाएंगे Ctrl+V एंड वी आर डन. दोस्तों, इसी के साथ हमारा मोस्ट प्रोबेबली HTML तो ख़त्म हो चुका है. जस्ट हम यहाँ पर अब हमारा जो मेन JS फाइल है जो कि मैंने यहाँ पर रखा है, तो मेन JS फाइल को लिंक कर देते हैं फटाफट. तो फटाफट इसे SRC एंड वी लिंक विथ main.js और यहाँ पर हम टैग को क्लोज कर देते हैं. एंड वी आर ऑल डन विथ
मतलब HTML डेवलप के साथ करने वाले हैं style.css फाइल को, तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको डेवलप करते हैं। दोस्तों पहले तो हमें यहाँ पर एक एस्टेरिक साइन लेना होगा और यहाँ पर हम इसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पर हम मार्जिन को 0 सेट करेंगे। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और यहाँ पर पैडिंग को भी हम यहाँ पर 0 सेट कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर बॉडी टैग को डिफाइन करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर बॉडी लिख देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर हम बैकग्राउंड को भी सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड होगा सो यहाँ पर URL bg2.jpg फाइल हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हमारे बैकग्राउंड के लिए। और हमारा बैकग्राउंड रिपीट ना हो इसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ कमांड्स देने वाले हैं। यहाँ पर एक सेंटर कवर कमांड भी दे देते हैं ताकि ये पूरा पेज को कवर कर जाए। तो हमारा बैकग्राउंड का काम तो हो चुका है। अब हम यहाँ पर बॉडी की हाइट को भी सेट कर देते हैं। सो हाइट को हम यहाँ पर 100 VH सेट कर सकते हैं। तो VH भी एक यूनिट होता है, आप चाहे तो किसी और यूनिट में भी इसे सेट कर सकते हैं। ओवरफ्लो यहाँ पर हिडन करेंगे हम यहाँ पर ओवरफ्लो को, हाँ हिडन होगा यहाँ पर। सो अब दोस्तों हम यहाँ पर टैग्स बार को डिफाइन करेंगे, मतलब ये एक क्लास है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है, आईडी को हम यूजुअली एक हैशटैग साइन से हम यहाँ पर आईडी को डिफाइन करते हैं, जहाँ की हम एक क्लास को हम यहाँ पर फुल स्टॉप से मतलब एक डॉट से डिफाइन करते हैं, जहाँ पर मैंने यहाँ पर टैग्स बार को डिफाइन किया एक डॉट से। दोस्तों अब हम हमारे कोड की ओर बढ़ते हैं। तो बॉटम यहाँ पर हम सेट करेंगे 0 पिक्सल, तो हमने यहाँ पर 0 पिक्सल सेट कर लिया। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे विद यहाँ पर सेट करेंगे 100 VW, नॉट WV, VW। और यहाँ पर सेट करेंगे डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर हमें फ्लेक्स देना होगा। अब आप पूछोगे कि फ्लेक्स क्या है, तो फ्लेक्स में बताएं तो टैग्स बार के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक लाइन में डिस्प्ले होते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आपका जो HTML आप जो कोड कर रहे हो या CSS आप कोड कर रहे हो, अगर आप ये कमांड अगर नहीं देते अपने यहाँ पर CSS में, तो आपके जो टैग्स बार है वो इधर उधर मतलब जा सकते हैं। इसीलिए इनको एक मतलब ऐसे इनको एक ही लाइन में डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर फ्लेक्स को टाइप किया है। तो अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो बैकग्राउंड कलर अब आ रहा है। बैकग्राउंड कलर को हम एक कोड के जरिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे F3। सो ये हमारा कलर हो चुका है। अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे Z इंडेक्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोड है 110। अब दोस्तों हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे राइट टास्क बार को। तो राइट टास्क बार को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं राइट टास्क बार। सो हम यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं। राइट टास्क बार के पोजीशन को हम यहाँ पर पहले सेट कर देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। और अब हम यहाँ पर सेट करते हैं राइट 0 पिक्सल्स। यहाँ पर हम फिर से सेट करते हैं बॉटम कितना होगा, तो 1 पिक्सल। एंड देन वी विल सेट हाइट टू 40 पिक्सल। हाइट को हम सेट करते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल। तो हमारा राइट टास्क बार का भी काम हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर की ओर। तो फाइल एक्सप्लोरर भी एक आईडी है, तो फाइल एक्सप्लोरर को हम यहाँ पर कर लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर। और यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं टू विड्थ को पहले डिफाइन कर लेते हैं टू 32 पिक्सल। इसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं हाइट को, जो कि होगा 32 पिक्सल। और फिर हम यहाँ पर इसे डिफाइन करेंगे मार्जिन को सेट करते हैं टू 5 पिक्सल एंड 4 पिक्सल, जो कि मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम है। डायरेक्टली हम इसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर का भी काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं मेनू को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। सो मेनू को डिफाइन करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर विड्थ को सेट करना पड़ेगा। विड्थ को हम सेट करेंगे टू 460 पिक्सल। सो विड्थ को हमने यहाँ पर 460 पिक्सल पर सेट कर लिया। यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे, तो बॉर्डर रेडियस को हमने यहाँ पर सेट करना है टू 4 पिक्सल। और यहाँ पर हमारा जो ऐसे ही हमें
और भी जो हमारे आईडीज़ हैं उनको डिफाइन करना है। मैंने ऑलरेडी सारे आईडीज़ को कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर रखा है, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और बहुत देर से मैंने इसे सेव भी नहीं किया, तो इसे सेव भी कर लेता हूँ कंट्रोल एस की ज़रिए से। दोस्तों यहाँ पर तो हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिख लिया, स्टोर का एक आईडी था। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर किधर है? हाँ, यहाँ पर डिव क्लास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इनको हमने एक एक करके यहाँ पर डेवलप किया है CSS में। अब दोस्तों हमारे पास जो है, हमें यहाँ पर एक एक करके आइकन को डेवलप करना होगा। आइकन को हम यहाँ पर एक एक करके डेवलप करने वाले हैं। तो आइकन को डेवलप करने के लिए पहले तो आइकन क्लास को हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आइकन क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो मार्जिन यहाँ पर दे देते हैं 6 पिक्सल। 6 पिक्सल को हमने यहाँ पर सेट कर लिया मार्जिन, एंड देन वी सेट टू विद। विद यहाँ पर सेट करते हैं हम तो 60 पिक्सल, तो 60 पिक्सल परफेक्ट रहेगा यहाँ पर। विद हाइट को सेट करते हैं यहाँ पर 45 पिक्सल्स, और उसके बाद हम यहाँ पर सेट करते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पर सेट करते हैं सेंटर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेट करते हैं पोजीशन। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। पोजीशन हम यहाँ पर सेट करेंगे फिक्स्ड, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट साइज होगा। तो फॉन्ट साइज वुड बी 12 पिक्सल्स। यहाँ पर 12 पिक्सल हमने यहाँ पर सेट कर लिया, और फॉन्ट फैमिली को भी यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं। तो फॉन्ट फैमिली होगा सीगोई UI सेमी बोल्ड। तो हम यहाँ पर टाइप सीगोई, सॉरी यहाँ इसमें अंदर होगा, तो सीगोई UI। यहाँ पर हम एक एक करके सारे जो हमारे पास हम जो यहाँ पर एक इफेक्ट देना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर दे रहे हैं एक एक करके। तो हमने यहाँ पर सीगोई UI सेमी बोल्ड को भी एंटर कर लिया है, और यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर देना होगा आइकन डॉट नहीं IMG सीधा, क्योंकि आइकन के अंदर जो IMG है उनको अब हमें डिफाइन करना होगा CSS में। तो हम यहाँ पर 45 पिक्सल दे देते हैं इसका, और यहाँ पर हम इसे सेट करते हैं मार्जिन को तो 2 पिक्सल्स, परफेक्ट रहेगा 2 पिक्सल। और अब हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं एज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यहाँ पर सेट करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ एज। सो यहाँ पर मैं एज को सेट कर देता हूँ। मार्जिन टॉप आएगा यहाँ पर एक। सो मार्जिन टॉप यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं 162 पिक्सल। अब यहाँ पर एक एक करके आइकन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो नाउ सेटअप टू रिसाइकिल बिन, यही था ना? हाँ, रिसाइकिल बिन। तो यहाँ पर मार्जिन टॉप कर लेते हैं इसको। मार्जिन टॉप ये कितना होगा? ये एज के बाद रिसाइकिल बिन का जो हम यहाँ पर गैप देना चाहते हैं वो 78 पिक्सल या 80 पिक्सल सही रहेगा, तो 78 पिक्सल कर देते हैं इसको। अब हम यहाँ पर रिसाइकिल बिन के नीचे VLC मीडिया को डिफाइन करते हैं। सो VLC, और VLC के यहाँ पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे मार्जिन टॉप, और ये हम यहाँ पर रिसाइकिल बिन से इसका कुछ जो डिस्टेंस होगा वो 234 यहाँ पर सेट करते हैं, जो कि परफेक्ट होगा। तो इसे अब सेव कर लेते हैं। अब जरा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हाँ हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो उसे भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम दे देते हैं सर्च बॉक्स। हाँ, तो यहाँ पर सर्च बॉक्स से पहले दोस्तों यहाँ पर एक स्टार्ट मेनू था जिसके बारे में हमने नहीं लिखा है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पर डॉट स्टार्ट मेनू को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। स्टार्ट मेनू के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम पोजीशन देने वाले हैं जो कि एब्सोल्यूट होगा, और यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बॉटम दे देते हैं जो कि -650 पिक्सल होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं विद को। सो विद वुड बी 100%। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा CSS भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम डेवलप करने वाले हमारे मेन JS फाइल को। तो यहाँ पर पहले हम कुछ कोड लिख लेते हैं जो कि console.js
लॉग और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर हाई लिख रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों हम एक एक आईडी को डिफाइन करने वाले हैं अलॉन्ग विद देयर क्लासेस। तो आईडी और क्लास दोनों को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, तो जल्दी से उसे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डॉक्यूमेंट लिखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा, पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पर लिख लेते हैं आईडी का नाम जो कि था स्टार्ट बटन। इसके बाद दोस्तों हमें स्टार्ट मेनू को डिफाइन करना जो कि एक क्लास था हमारा। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर शायद हमने अच्छा एम वो कैपिटल होगा यहाँ पर एम, तो अब ये परफेक्ट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई क्लास नेम, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्ट मेनू। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को 0 लिखना है। अब दोस्तों ऐसे ही हमें यहाँ पर सर्च बटन को भी यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो हम यहाँ पर सर्च बटन को भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं सर्च बटन। तो यहाँ पर सर्च बटन आ चुका है। अब हम यहाँ पर सर्च मेनू को डिफाइन कर देते हैं। सर्च बटन नहीं, मेनू होगा यहाँ पर MUNE और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सर्च मेनू। और यहाँ पर फिर से हम उसी तरह से एक 0 पुट कर देते हैं। अब दोस्तों इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही काम हम बार बार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और फिर से एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे फिर चेंज कर देते हैं जो कि यहाँ पर विजेट बटन होगा जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है। तो विजेट बटन हो गया हमारा और यहाँ पर हम विजेट मेनू को भी कर देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को करने वाले हैं। हाँ, फाइल एक्सप्लोरर होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को करना है और इसे भी बदल देना है फाइल मेनू में। तो हम यहाँ पर फाइल मेनू में भी हमने इसे बदल दिया है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पर आईडी होगा फाइल एक्सप्लोरर। तो इसे चेंज कर देते हैं फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ पर होगा आईडी, सॉरी आईडी नहीं, यहाँ पर क्लास नेम होगा फाइल मेनू। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है और अगर हमारा और कुछ अगर रिमेनिंग है तो वो चेक कर लेते हैं। हमारा स्टोर बटन अभी तक रिमेनिंग है, तो स्टोर बटन को भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टोर बटन होगा ये स्टोर बटन और यहाँ पर सिर्फ स्टोर होगा स्टोर, यहाँ पर स्टोर बटन होगा ये। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको स्टोर बटन और यहाँ पर होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ही नहीं स्टोर। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी हो गया और हाँ, यहाँ पर इसे चेंज करना होगा विजेट बटन को। तो हम यहाँ पर विजेट लिख देते हैं इसे। तो हम यहाँ पर विजेट लिख दिया मैंने और इसे हम विजेट मेनू कर देते हैं। हम इसे विजेट मेनू कर देते हैं। तो अब इसे हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम हमारा जो कोड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने यहाँ पर
जो आईडीज और क्लासेस थी उनको डिफाइन कर दिया है। अब दोस्तों हमें जो करना है वो है इवेंट लिस्नर को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इवेंट लिस्नर को ऐड करते हैं। पहला जो होगा वो स्टार्ट बटन का होगा। तो स्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर होगा यहाँ पर एक। तो मैं टाइप कर देता हूँ इवेंट लिस्नर स्टार्ट बटन डॉट इवेंट लिस्नर। शायद लिस्नर, हाँ लिस्नर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कि ऑन क्लिक होगा ये। तो क्लिक कर देते हैं इसको और यहाँ पर एक कॉमा, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन को दे देते हैं। अब दोस्तों एंटर करते हैं। अब इसके अंदर हमें एक इफ स्टेटमेंट देना होगा। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। इफ स्टार्ट मेन्यू इज इफ स्टार्ट मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पर स्टाइल नहीं आया, तो डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पर हम लिखेंगे बॉटम। तो बॉटम कर देते हैं इसको। देन वी विल एक स्पेस देना है, इज इक्वल टू यहाँ पर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है 650 पिक्सल। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे जो कि विजेट मेनू के लिए भी है। तो हम यहाँ पर एक एक करके विजेट मेनू के लिए भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर विजेट मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट होगा ये। तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए फिर से एक साइज लिखना होगा यहाँ पर। तो मैं 950 पिक्सल दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पर 950 पिक्सल देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है सर्च मेनू। तो सर्च मेनू डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पर हम सेट करेंगे फिर से बॉटम। तो बॉटम हो गया हमारा, और यहाँ पर -650 पिक्सल फिर से आएगा, और इसके बाद हमारा स्टार्ट मेनू फिर से आएगा। तो हम यहाँ पर फिर से स्टार्ट मेनू लिख लेते हैं। स्टार्ट मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट बॉटम इक्वल टू यहाँ पर हम 55 पिक्सल देने वाले हैं। तो ये हमारा जो इफ का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें जो करना है यहाँ पर हमें एल स्टेटमेंट को भी स्टार्ट करना होगा। तो एल स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट नहीं दिया, तो सेकंड ब्रैकेट को दे लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट एंड होगा और यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड ब्रैकेट था वो एंड होगा, और यहाँ पर फिर से हम एल स्टेटमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एल्स के अंदर लिखेंगे स्टार्ट मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट बॉटम इक्वल टू यहाँ पर फिर से हम -650 पिक्सल दे देंगे। तो ये था हमारा पहला जो स्टार्ट बटन का काम था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हमने यहाँ पर और एक मिस्टेक किया है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर में हमें यहाँ पर इसको यहाँ पर ये ब्रैकेट एंड नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर एक सेकंड ब्रैकेट आएगा और ये सेकंड ब्रैकेट यहाँ पर एंड होगा, और ये जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया है ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब दोस्तों अदर जो इवेंट लिस्टनर है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अगर इवेंट लिस्टनर लिखूंगा तो आपको भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप मेरे सोर्स कोड को फ्री एक्सेस कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों हमारा जो मोस्ट प्रोग्रामिंग का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, पर हमें ज़रूर एक बार हमारे प्रोग्राम को चेक कर लेना चाहिए, जो मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी एक बार अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद, मतलब टाइप करने के बाद ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैं मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर तो मैं यहाँ पर वीडियो को मतलब मेरे कोड को चेक नहीं करने वाला हूँ,
पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मैंने ज़रूर एक बार अपने कोड को चेक किया और यहाँ पर एक मिस्टेक भी आई है जो कि CSS में है। तो मैं ज़रा चाहूँगा कि आप लोग इसे एक बार नोट कर लें कि मैंने जब मेरे CSS में मतलब जब मैंने CSS को डेवलप किया था तो स्टार्ट मेनू के बाद मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड कर दिया था, पर स्टार्ट मेनू में मैंने एक माइनर मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पर मैंने पोजीशन, बॉटम और विड्थ दिया, जहाँ की मुझे Z इंडेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, टेक्स्ट अलाइन ये सब भी देना चाहिए था, या अदर देन दैट मुझे एक ट्रांजिशन भी देना था जो कि एनिमेशन का पार्ट होता है। तो उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सा मिस्टेक हमने किया। तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कमांड है हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन को हम यहाँ पर करेंगे सेंटर। देन दोस्तों विड्थ तो हो गया। विड्थ के बाद दोस्तों हमें करना है यहाँ पर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या है दोस्तों? ट्रांजिशन CSS में मतलब CSS3 में ट्रांजिशन एक नया चीज़ है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ में एनिमेशन देने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक एनिमेशन के साथ वो ओपन होता है। इसको देने के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। CSS में ट्रांजिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इसके बारे में मतलब ट्रांजिशन और अदर जो भी मेरे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो मैंने यहाँ पर कमांड्स यूज़ किए हैं उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप W3 स्कूल्स में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों के लिए। वो एक मतलब बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब हमारे जो कंटेंट है हमारा उसके ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर ऑल 0.4 सेकेंड का एक एनिमेशन होगा और यहाँ पर इफेक्ट जो होगा वो होगा ईज इन। आपको यहाँ पर सारा इफेक्ट दिखा देगा ईज का कौन सा इफेक्ट, तो ईज इन होगा। ईज इन एंड आउट भी नहीं होगा, ईज आउट भी नहीं होगा, ये तो ईज इन होगा। तो अब हम इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं और एक कमांड जो रह गया Z इंडेक्स। तो Z इंडेक्स को भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं Z इंडेक्स और इसे सेट करेंगे हम 2 6। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML तीनों का काम हो चुका है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मतलब बहुत ही एक इस वीडियो से आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपका इस HTML के ऊपर शायद आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों यहाँ पर तो हमारा कोड हो गया, हमने यहाँ पर एरर भी सही कर लिया। अब दोस्तों इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा जो इफेक्ट है वो कैसा आ रहा है, हमने कौन सा वेबसाइट और कैसे डेवलप किया ये तो आपको पता है, पर डेवलप करने के बाद वो कैसा दिख रहा है उसे एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स फाइल है HTML का, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज में ये ओपन होगा। दोस्तों ऐसा कुछ हमने यहाँ पर डेवलप किया। तो आप पूछोगे कि नहीं यार ये कैसा बात हुआ, हमने तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन कहाँ था। थोड़ा सब्र करो, सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब टास्क बार में ही हमने जो हमारा जावास्क्रिप्ट था वो बेसिकली हमने यहाँ पर टास्क बार के ऊपर दिया था। तो टास्क बार में ही हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो वो कैसे है, आप यहाँ पर सिंपली विंडोज का जो लोगो है उसके ऊपर चले जाइए, फिर उसे क्लिक कीजिए। फर्स्ट टाइम तो डबल क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ इसको जूम करके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा आ रहा है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ विंडोज के लोगो के ऊपर, ये ओपन हो रहा है। ये एक विंडो मतलब ये एक विंडोज 11 की तरह ही क्रिएट हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पर विंडोज के लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो रहा है, फिर से क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है, फिर से क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो रहा है। एज सिंपल लाइक दैट। सर्च भी यहाँ पर है और यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा विजेट, जो कि मैंने बताया था। विजेट के लिए भी आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर भी है, तो फाइल एक्सप्लोरर ऐसे ओपन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐसे ओपन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट मतलब किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर आप एक बार क्लिक करके वो अगर ओपन हो जाता है उसके बाद अगर
फिर से उसके ऊपर क्लिक करते तो वो क्लोज भी हो जाएगा। जैसे अभी मेरा ये ओपन है मतलब फाइल एक्सप्लोरर, तो मैं फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लोज हो गया। वैसे ही दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर हम मतलब बहुत सारी चीज़ों को भी एक साथ ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विजेट को ओपन करता हूँ, फिर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ये जैसे ही मैंने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया तो विजेट जो था वो अंदर चला गया, मतलब विजेट हट गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करता हूँ, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर किसके ऊपर ओपन हुआ, फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर ओपन हो गया। मतलब फाइल एक्सप्लोरर तो था, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। अब फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करता हूँ तो वो चला गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी चला गया। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो दोस्तों यही था हमारा मेन जावास्क्रिप्ट का काम। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये मल्टी हो रहा है, मतलब पीछे मेरा फाइल एक्सप्लोरर भी चल रहा है, सामने मेरा जो विंडोज के लोगो के ऊपर क्लिक करने पर जो एक विंडो ओपन होता है, मतलब एक स्टार्ट का जो विंडो ओपन होता है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब आप पूछोगे कि नहीं यार इतना जावास्क्रिप्ट दिया तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी खोलना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत सारी कोडिंग करनी होगी और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखनी होगी, तो ताकि मतलब एक नॉर्मल बेसिक आइडिया मैं आपको दे सकूं कि आप जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से एक ऐसा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये साइट नहीं था, ये बस एक प्रैक्टिस के लिए था। फिर भी आपको बहुत सारी आइडियाज आई होगी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप इस जो मैंने यहाँ पर डेवलप किया विंडोज़ 11, अगर आप उसका सोर्स कोड पाना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको गूगल ड्राइव का लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे और भी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।